अब जिनका चैनल मोनेटाइज है, यहाँ पर उनके दिमाग में यही क्वेश्चन रहता है कि 21 तारीख को गूगल एडसेंस ने हमारा हमारा जो पैसा है वो तो भेज दिया, यानी कि जो पेमेंट था वो तो भेज दिया, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक वो पैसा यानी कि पेमेंट नहीं आया है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह भी क्वेश्चन रहता है कि जब हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट हम क्रिएट करें, तब हम कौन सा बैंक अकाउंट लिंक करें या फिर कौन से बैंक अकाउंट में हमारा अकाउंट ओपन करवाए, यानी कि कभी भी हमारे पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि बेस्ट बैंक कौन सा है एडसेंस की पेमेंट रिसीव करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप गूगल एडसेंस का अकाउंट बनवाते हैं तब आप यहाँ पर कोई भी बैंक यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई भी बैंक। आप ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं जहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड मिल जाए, क्योंकि काफी सारे ऐसे बैंक होते हैं जहाँ पर स्विफ्ट कोड नहीं होता या फिर नहीं मिलता है। और अगर आपके पास स्विफ्ट कोड नहीं आता तो आप यहाँ पर पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि ये वाया ट्रांसफर से आता है। आप चाहे कोई भी बैंक चुने, लेकिन आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखें कि आपको वो स्विफ्ट कोड देता है या फिर नहीं देता है। ये जब आप देख लेंगे तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक भी आते हैं और गवर्नमेंट बैंक भी आते हैं। गवर्नमेंट बैंक की बात करें, जो कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बैंक है, जो कि यहाँ पर बहुत पॉपुलर बैंक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक है, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बहुत सारे अदर बैंक भी है, और भी बहुत सारे बैंक है, लेकिन ये 3 बैंक सबसे बड़े हैं गवर्नमेंट की साइड से। और यहाँ पर हम अब प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पर HDFC है, कोटक महिंद्रा बैंक है और ICICI भी बैंक भी है। और भी आपको काफी सारे बैंक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर भाई हमने ये तो देख लिया कि हमें यह स्विफ्ट कोड देगा, तो हम किस बैंक में हमारा खाता ओपन कर। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब आप SBI में अपना पेमेंट जब आपका आता है तो आपका पेमेंट यहाँ पर जल्दी रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आपका पेमेंट 21 तारीख को आता है, मान लीजिए उसके बाद कोई छुट्टियां नहीं आती है, कोई छुट्टी का दिन नहीं आता, तो हो ये भी हो सकता है कि आपको 22 तारीख को भी आपका पेमेंट मिल। और एक बार यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन गूगल का मेल बाद में आएगा कि आपका यहाँ पर पेमेंट भेज दिया गया। तो आप वहां पर अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं, और वहां के जो चार्जेस है वो भी नॉमिनल, तो वहां के चार्जेस बहुत कम है, तो आप वहां पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। अगर आपका आना जाना रहता है पैसे लेन देन के लिए, तो लेकिन आपको पता होगा कि वहां पर एकदम भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। अब यहाँ पर आता है PNB बैंक। तो यहाँ पर जो PNB बैंक है उसमें आपका जो पेमेंट है उसको लेकर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन हाँ, PNB बैंक में सिर्फ एक ही इश्यू है, जो कि इश्यू ये है कि आपका जो पेमेंट है वो थोड़ा सा लेट आए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपका पेमेंट 21 तारीख को आ गया, तो कई बार क्या होगा कि 25, 26 या फिर 28 या फिर 30, 31 तारीख को भी आपका पेमेंट आएगा, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो लेट आएगा, क्योंकि वहाँ का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेट होता है। बाकी वहाँ के चार्जेस की बात करें तो चार्जेस वहाँ के बहुत कम है, नॉमिनल है। अब हम यहाँ पर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी सेम PNB बैंक जैसा ही है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी सेम PNB बैंक जैसा ही हाल है। पेमेंट थोड़ा सा लेट आता है, लेकिन वहाँ के जो चार्जेस है वो थोड़े बहुत ज्यादा है। अब आप कहोगे चार्जेस क्यों ज्यादा है, तो भाई हमारा पेमेंट आता है डॉलर में, और यहाँ से कन्वर्ट होके इंडियन करेंसी में हमारे पास आता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ से हमारा डॉलर का पेमेंट आता है वहां से, तो हमारा जो पेमेंट है वो डॉलर में आता है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कन्वर्ट होके हमारा INR में यानी कि इंडियन करेंसी में हमारा पेमेंट हमारे पास आता है। और जो कन्वर्सन जो चार्ज है वो यहाँ पर सब थोड़ा बहुत ज्यादा है। The next morning. तो काफ़ी सारे और भी ज़्यादा यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन जो ये पॉपुलर बैंक है मैंने उनकी बात करी, सारी बैंकों की बात करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्राइवेट बैंक की। अगर हम यहाँ पर प्राइवेट बैंक में बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है HDFC बैंक। HDFC भी अच्छा बैंक है, वहाँ पर पेमेंट भी जल्दी आ जाता है और पेमेंट जल्दी मिल भी
जाता है। अगर आपका वहाँ पर अकाउंट है, अगर आपका वहाँ पे अच्छा रिलेशन है, तो आप वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं और आप वहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि आप जो कन्वर्सेशन जो चार्ज है वो यहाँ पर कम लगे, तो वहाँ पर जो नेगोशिएशन जो चार्ज होंगे वो थोड़ा सा कम होंगे। सेम ऐसा कोटक महिंद्रा बैंक में होता है, लेकिन वहाँ पे छोटा सा इश्यू है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो कुछ लोगों के साथ यहाँ पर ये इश्यू हो सकता है कि आपको हर महीने यहाँ पर एक मेल करना पड़ेगा रिमिटेशंस का, तब जाके आपका यहाँ पर पेमेंट रिलीज होगा। आईसीआईसी बैंक में भी पेमेंट जल्दी आ जाता है, कोई भी इश्यू नहीं है। तो भाई मैंने यहाँ पर आपको मोटी मोटी चीजें समझा दी। आप कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, बस वहाँ पे भीड़ कम हो, वो बैंक आपके घर के पास हो, वो आपको स्विफ्ट कोड देता, और अगर आपको पेमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी चाहिए तो आप एसबीआई की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको एक हफ्ते में चलेगा तो आप इनमें से कोई भी एक बैंक में जा सकते हैं। अगर आप कोई और बैंक में जाना चाहते हैं जो कि आपके घर के बहुत पास है, तो आप ये सब सुविधा देख लीजिए कि आपको वो दे रही या फिर नहीं दे रही है, उसके बाद आप वहाँ पे बात करके उनके पास जा सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।